पढ़ते This is the हैं। contrast. Lovers of Christ और ये विपरीत है कि जो यीशु मसीह के प्रेमी हैं or lovers of pleasure, और सुख विलासता के जो प्रेमी हैं, lovers of money, पैसों के प्रेमी and lovers of self. और खुद को प्रेम करने वाले। Loving self means I get offended if somebody hurts me. और स्व को, खुद को प्रेम करना मतलब क्या है कि कोई मुझको अगर कुछ बोलता है तो मैं बहुत जल्दी बुरा मान जाता One of हूँ। the first sins we have to overcome is the love of self. और सबसे पहला पाप जो जिसके पर हमें जय पानी है वो है खुद के ऊपर का जो Getting प्रेम है। offended with what somebody did or did not do. और कोई हमारे बारे में कुछ करता है या किसी ने नहीं किया, उससे हम बहुत ही हमें ठोकर लगती है। He should show some respect for me, और and he did not show it. और उसको मुझे आदर या सम्मान देना चाहिए, बट उस व्यक्ति ने मेरा सम्मान नहीं किया। He is such a young fellow, I'm so much older, and he doesn't respect me. और वो कितना जवान है और मैं कितना बूढ़ा या सयाना हूँ, बहुत बड़ा हूँ, लेकिन फिर भी वो Or मेरा I आदर am नहीं the elder करता। in the church and he doesn't respect me. और मैं तो कलीसिया में एक प्राचीन हूँ, वो मेरा आदर नहीं करता है। Oh boy, you love yourself quite a lot. और भाई आप तो अपने आप से बहुत अधिक प्रेम करने लग गए हैं। I decided years ago, I'm not expecting respect from anybody in the world. और मैंने बहुत वर्ष पूर्व ये विचार कर लिया, निर्णय किया कि मैं अपने आप से प्रेम नहीं करूंगा। No, I will नहीं। not get offended the way anybody speaks to me. और कोई भी किसी भी प्रकार मेरे साथ बातचीत करेगा, मुझे कोई उससे चोट नहीं If they पहुंचेगी। don't show respect for me because of my age or because I'm an elder, अगर यदि मैं प्राचीन हूँ या मेरी उम्र के हिसाब से वो अगर मेरा आदर नहीं करते हैं, that shows that he is a foolish person. ये बताता है कि वो सामने का व्यक्ति But मूर्ख if है। I also get offended, then I'm also foolish. यदि मुझे भी ठोकर लगती है, बुरा लगता है, इसका मतलब मैं भी मूर्ख No, हूँ I must be free from that. और मुझे इससे आजाद होना It's only है। when I love myself that I say, people must always speak with respect. और जब मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ तभी मैं आशा रखता हूँ कि लोग मेरा आदर करें। So I'll tell you something about the Malayalam language. और मैं मलयालम भाषा के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। I don't know how Hindi speaking people speak to their wives and servants and all. और हिंदी भाषा में पता नहीं हम कैसे बात करते हैं अपने पत्नी या दासी के साथ। In Malayalam, और मलयालम में you speak to a servant girl, says Eddie, that's how you call her. और वहाँ पर जो दासी जो होती है उसको एडी Or कहते a हैं। little girl, Eddie. छोटी बच्ची जैसे एडी। And so some husbands, many husbands, और बहुत सारे ऐसे पति हैं, they call their wives also Eddie. और अपनी पत्नी को भी वो एडी ऐसे करके बुलाते हैं मलयालम भाषा में जो शब्द Now है। the masculine of that is Eda. और उसका जो दूसरा जो है वो एड़ा है दूसरा। So I try to teach people when I go to Kerala. और जब मैं केरला में जाता हूँ मैं लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। Eddie is all okay for small girls or somebody whom the street you don't know. और एडी ये शब्द जो है वो छोटी बच्ची या जो सड़क पे चलने वाली कोई छोटी दासी उसके लिए शब्द ठीक है। It's not a loving way to call your wife. और ये कोई प्रेम से भरा हुआ कोई शब्द नहीं किया जिससे आप अपनी पत्नी को बुलाएं। So one day, एक दिन and most husbands call their wives, and even Christians, they call their wives Eddie. और बहुत सारे जो विश्वासी है वो अपनी पत्नी को इसी नाम से एडी ऐसे करके So बुलाते one day हैं। after I taught this, और एक दिन जब मैंने इस प्रकार सिखाया, one brother came to me एक भाई मेरे पास आया। and said, "Brother, भाई, when I call my wife Eddie, it is an expression of my love for her." और जब मेरी पत्नी को मैं एडी ऐसे शब्द से मैं उसको बुलाता हूँ, ये मेरे प्रेम की अभिव्यक्ति उसके लिए है। And I said, "Why don't you allow your wife also to call you Eda?" तो क्यों तुम अपनी पत्नी को अवसर नहीं देते, अनुमति नहीं देते कि वो भी आपको उसी प्रकार एड़ा करके बुलाए? Expression of her love for you. उस प्रकार उसकी जो प्रेम है उसको भी वो जाहिर कर पाएगी। Then he realized the stupidity of what he was saying. और फिर उसने इस चीज को महसूस किया कि वो किस चीज की मूर्खता कर रहा But था। I am almost certain he did not change. और मुझे पूरा निश्चय है कि वो बिल्कुल भी बदला नहीं होगा। Because people are not serious about speaking respectfully to. I would not even call my children Eda Eddie. और यहाँ तक लोग गंभीर नहीं होते कि आदर के साथ लोगों से, मेरे बच्चों को भी मैं इस प्रकार बोलूंगा। More affectionate words like mole, mone, affectionate words for our और children. बहुत ही प्रेम से भरे हुए बहुत सारे शब्द हैं जहाँ पे मोले मोने ऐसे भाषा Like में हम in बोल Hindi, सकते हैं। beta, beti. और जैसे बेटा बेटी ऐसे शब्द There are affectionate words and rude words. और ऐसे प्रेम से भरे शब्द होते हैं और कठोर शब्द भी होते हैं। We must speak respectfully even to our children. और हमारे बच्चों के साथ भी हमें आदर के साथ बात करनी चाहिए। Not hey, ऐसा नहीं बोला अरे beta, beti. Let them know that you love them. और उनको बेटा या बेटी अच्छे नाम से पुकार के उनको जानने दे आप उनसे But we प्रेम must not करते be हैं। offended if people speak to us rudely. और हमें ये बुरा नहीं मानना है अगर लोग हमको इस प्रकार से बुरी तरह से बात करते हैं हमारे साथ। See, for example,
और उदाहरण के तौर पे Here in India, we are taught even in non-Christian homes to speak respectfully to older people. और भारत देश के अंदर यहाँ तक अविश्वासी जो अन्य जाति लोग उनके घर में सिखाया जाता है बड़े लोगों के साथ आदर से बात Very करें। good habit. बहुत अच्छी आदत Even ये है। non-Christians have it. और यहाँ तक गैर मसीह जो है, Almost everybody in India will call me Brother Zach. और भारत के अंदर हर एक लोग जो है That मुझे is- भाई जैक ऐसे You कहेंगे। use that expression brother as a respect. ये भाई जो कहते हैं वो एक आदर का एक भाव वहाँ पर व्यक्त But करते it's very हैं, different in America. और वो अमेरिका में बहुत अलग है। The 7-year-old will come to me and say, "Hey Zach," और 7 साल का बच्चा आएगा और बोलेगा हे भाई, हे जैक, no brother or anything. और भाई या कुछ भी संबोधन Not नहीं even करेंगे। Uncle Zach. और अंकल भी नहीं बोलेंगे। So I don't get offended with him. और उससे मुझे बुरा नहीं लगता। Poor boy, he's never been taught by his parents what is right. ये बेचारा बच्चा है जिसको अपने माता पिता ने कुछ Problem सिखाया is नहीं, not with him. The problem is with his parents. और समस्या इस बच्चे के साथ नहीं, उसके माता पिता के साथ But है। that is a way of life there. They don't show respect for people. और यही जीवन शैली वहाँ पे वो इस प्रकार आदर नहीं They just दिखाते। freely call each other by their first name and without any respect. The Bible says you must always speak respectfully to people older than you. और वहाँ पर बिना आदर के ऐसे ही पहले नाम से लोगों वचन कहता है कि हमें See, आदर के साथ बात करना In चाहिए। fact, the Lord taught the Israelites this very strongly. और इसको परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को बड़े मजबूती के साथ सिखाया है। Let me show you Leviticus इसको हम पढ़े लेविय chapter 19. उसका 19 अध्याय। Leviticus 19 and verse 32. You know, there are many laws in the Old Testament. और पुराने नियम के अंदर बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं। There are actually 613 commandments. 300 613 commandments. और 613 ऐसी आज्ञाएं हैं, And one of them is verse 32. और वहाँ पे 32 वचन में लिखा हुआ है। It's Leviticus 19, ले व्यवस्था 19 अध्याय verse 32. उसका 32 वचन। You shall rise up before a gray-headed person and honor the aged person, because that is how you prove that you fear God. और वहाँ लिखा है पक्के बाल वालों के सामने उठ खड़े होना और बूढ़े का आदर मान करना, इस प्रकार से, That's how you prove that you fear God. और इस प्रकार आप साबित करते हैं कि आप परमेश्वर को भय मानते he हैं। concludes simply by saying, I am Jehovah. और वो कहता है, इस प्रकार अंत करता है कि मैं यहोवा हूँ। Do you respect me? और क्या आप मेरा आदर करते This is the हैं? Lord saying, do you respect me? क्या तू मेरा आदर करता है? The Lord says, if you respect me, यदि तुम मेरा आदर करता है, show respect to a gray-headed person. यदि तुम मेरा आदर करते हो तो बूढ़े व्यक्ति का आदर मान करो, Honor the older person. और जो बूढ़े हैं, वृद्ध है, बुजुर्ग लोग, उनका आप आदर करें। When you don't do that, जब आप ऐसा नहीं करते हैं, it shows you don't respect God. इसका मतलब आप ये बताते हैं कि आप परमेश्वर का आदर नहीं When you करते। don't honor your father and mother, जब आप अपने माता पिता का आदर नहीं करते, you call him by their first name. उनको आप पहले नाम से बुलाते हैं, You don't say daddy, mommy, or respectful word. और उनको आप मम्मी पापा ऐसे आदर के शब्दों से नहीं बुलाते, It shows you don't fear God. इसका मतलब आप परमेश्वर का भय नहीं And I मानते। tell you, we are living in a day when young people are almost learning that language of disrespect. और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम ऐसे आज युग में जी रहे जहां आज के जवान इस प्रकार के अनादर की भाषा को सीख रहे हैं। So if somebody treats you like that, don't get offended. और यदि आपको आपके साथ ऐसा कोई व्यवहार करता है तो आप बुरा न माने। We must show respect to others. हमें औरों के प्रति आदर को दिखाना है, सम्मान को I दिखाना है। always speak respectfully to someone older than me. I've done that all my life. और मेरे जीवन काल में मुझसे जो उम्र में अगर बड़े हैं तो हमेशा उनके साथ आदर से मैं बात Even if करता he's हूं। an unbeliever. और यहाँ तक कि वो अविश्वासी यदि हैं। Even when I was young, और जब मैं जवान था, if a beggar was older than me, I would speak respectfully to him. और यदि एक भिखारी भी मेरे साथ अगर बात करता, मेरे से उम्र में बड़ा है, तो मैं उसके साथ A आदर के साथ beggar बात who करूंगा। comes to the gate, और एक भिखारी जो मेरे दरवाजे पर आता है, I won't speak rudely saying, get away. और मैं उसको ऐसे नहीं बोलूंगा ऐसे क्रूरता के साथ कि यहाँ से चले जाओ। Poor man, because of his circumstances, he's a beggar. और अपने परिस्थितियों के हालात की वजह से वो बेचारा गरीब है। But if you're a God-fearing man, you will respect others, but you will not demand respect from others. और अगर आप परमेश्वर का भय मानने वाले हैं तो औरों का आप आदर करेंगे, लेकिन आपका But आदर की आप अपेक्षा नहीं If I करेंगे। love myself, I will want respect. और यदि मैं अपने आप से प्रेम करूंगा तो मैं प्रेम या आदर की अपेक्षा करूंगा। Like some pastors, और कुछ पास्टर्स होते हैं, if you call him brother so-and-so, और यदि उन पास्टर को आप ब्रदर के नाम से संबोधित करें, he'll say, no, I am pastor so-and-so. और वो कहेंगे भाई मैं ब्रदर नहीं पास्टर हूँ, They get offended if you call them by, is brother higher than pastor? और क्या Oh, is है pastor higher than brother? और क्या है पास्टर जो पदवी है वो भाई से बड़ी है? I tell people,
मैं लोगों से कहता हूँ, do you know that when you call me brother Zach, और जब मैं लोगों से कहता हूँ, जब आप मुझको भाई जैक इस प्रकार संबोधित do करते you know हैं, what the word brother means? और ये भाई इसका अर्थ क्या होता Let है, me explain to you. मैं आपको समझाना चाहता हूँ। Brother means younger brother of Jesus Christ. और भाई का मतलब यीशु मसीह का छोटा भाई। Can you think of a higher title than that? और क्या इससे बड़ा कोई पदवी के बारे में आप There सोच is सकते हैं? absolutely no title higher than that. और इससे बड़ी कोई पदवी या मान सम्मान है ही नहीं। So I say, please don't call me some low down titles like reverend and pastor and all that. और मुझे कोई ऐसी पदवी या नाम से न बुलाए, रेवरेंड, पास्टर या ऐसे कोई बिशप के नाम से नहीं। No, give me नहीं। the title I deserve, younger brother of Jesus Christ. और जो पदवी जो है, मुझे नाम जो मैं मुझे चाहिए, यीशु मसीह का छोटा भाई, उससे मुझे बुलाइए। Call me brother Zach. मुझे कहे भाई जैक। People don't understand this. लोग इसको नहीं समझ So what I'm पाते। saying is, मैं क्या we कहना चाह live in रहा a हूँ? world where there's no respect. यहाँ तक संसार में कोई आदर सम्मान की Don't बात get नहीं है। offended. और वहां से आप उसके चोट न Die to खाएं। yourself. अपने आप के लिए आप मर जाएं। When people treat you badly, if you love yourself, you'll get offended. और जब लोग आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, अपने आप के लिए मर जाए। I mention this because so many believers get offended with little things. और मैं इसलिए कहता हूँ कि बहुत सारे विश्वासी छोटी छोटी बातों से उनको बुरा लग जाता है। They did not serve me first. और उन्होंने पहले मुझे मेरी सेवा नहीं the की, food. मेरे को पहले खाना नहीं परोसा। Which Maharaja are you that they should come and serve you और first? कौन से बड़े महाराज आप हैं कि पहले आपको खाना परोसना चाहिए? We are servants. हम तो दास हैं। I don't care whether they serve me first or not. और इससे क्या फर्क पड़ता है मुझे पहले मिला या नहीं मिला।